गया। टूरिस्ट गाइड ने 3 युवकों के साथ राजा और सोनम को देखा। बता दें आपको कि जहां मावला खियात गांव के टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पैड ने ये बयान दिया है। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था और सोनम पीछे थी। उनको मैंने गाइड के लिए कहा पर उन्होंने मना कर दिया। 23 मई को दोनों को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा गया। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट ने पुलिस में भी ये अपना बयान दिया है कि जहां लापता होने से पहले राजा और सोनम 3 युवकों के साथ में थे। 3 लोगों के साथ में उन्हें देखा गया। टूरिस्ट गाइड जो था उसने ये बयान दिया है। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था और सोनम पीछे चल रही थी। जहां टूरिस्ट गाइड ये कहता है कि जब उसने टूरिस्ट गाइड को लेकर के कहा तो उन्होंने मना कर दिया। सुबह 10 बजे उन्हें आखिरी बार देखा गया और जहां इस टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को भी ये बयान तो सुनाया है। लापता होने से पहले राजा सोनम जिन्हें 3 लोगों के साथ में देखा गया, ये नया अपडेट सामने आ रहा है। जहां लगातार सोनम रघुवंशी को लेकर के सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्च करने को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार भी जहां मेघालय सरकार से लगातार संपर्क में है, बात करती नजर आ रही है और उसके साथ ही सर्च ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं और ये भी दुआएं की जा रही हैं कि सोनम रघुवंशी जहां भी हो सही सलामत तरीके से मिले। वहीं 11 दिन बाद जहां राजा रघुवंशी का शव मिलता है और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये दुआएं भी की जा रही हैं कि सोनम रघुवंशी सही सलामत तरीके से मिले। और जहां 16 से 17 दिन बीतने को हैं, अब तक किसी भी तरह का कोई सुराग सोनम का नहीं लग पाया है। 23 मई को दोनों सुबह 10 बजे आखिरी बार देखे गए। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट ने पुलिस में ये बड़ा बयान दिया है, जहां उसने सोनम और राजा को 3 युवकों के साथ देखा था। 3 युवकों के साथ जहां वह पहले से थे, लापता होने से पहले की ये बात बताई जा रही है। इस टूरिस्ट ने जहां उन्हें देखा, टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट ने यह बड़ा बयान दिया है, पुलिस में भी उसने ये बयान दिया है। तो जहां 23 मई को उन्हें आखिरी बार देखा गया, उसके बाद से राजा और सोनम दोनों लापता बताए जा रहे हैं। और जब लगातार सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, जहां मेघालय आर्मी जब सर्च ऑपरेशन करती है तो 11 दिन बाद राजा का शव एक खाई में पड़ा हुआ मिलता है, जो पूरी तरह से गल जाता है। और राजा की पहचान भी उस मृत शव के हाथ पर बने टैटू से की जाती है। उसके हाथ में जो स्मार्ट वॉच होती है उससे पहचान की जाती है। उसके बाद ये कयास लगाए जाते हैं, ये दुआएं की जाती हैं कि सोनम रघुवंशी जहां भी हो सही सलामत हो, सुरक्षित तरीके से हो। और लगातार इसी को लेकर के सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई सुराग हाथ नहीं आया है। सोनम कहां है, कैसी है, कुछ भी इस बारे में पता नहीं अब तक चल पाया है। जहां मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार सोनम और राजा के परिवार के साथ खड़ी हुई है। लगातार हर संभव मदद को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। 23 मई को जहां दोनों को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा गया, ये दोनों किसी और 3 लोगों के साथ में थे। क्या हो सकता है, कहां होगी सोनम, इसको लेकर के लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मेघालय सरकार भी जहां पूरी संभव मदद करने की कोशिश में लगी हुई है। तो बता दें आपको कि जहां इंदौर से एक कपल जो मेघालय गया हुआ था, शिलोंग गया हुआ था हनीमून मनाने के लिए, और उसके बाद 23 मई से वह लापता हैं। 23 मई को दोनों को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से कहां हैं, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब सर्च ऑपरेशन जारी किया, जब तलाश की गई, तो 11 दिन बाद जहां राजा रघुवंशी का शव एक खाई में पड़ा मिलता है, जो पूरी तरह से गला हुआ रहता है। उसकी पहचान भी सही तरीके से नहीं हो पाई थी। जब उस शव के हाथ पर जो टैटू बना हुआ था, जो हाथ में वॉच पहनी हुई थी, उससे पहचान की गई कि यही शव राजा रघुवंशी का है। और उसके बाद सोनम को लेकर के लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जहां इस शव के पास में एक वाइट टी शर्ट भी देखी गई, बैग भी पड़ा हुआ देखा गया था।
स्कूटी भी दूर झाड़ियों में पाई गई और उसी के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ढूंढा जा रहा है सोनम कहां है, किस हालत में है। और देखिए, जब सोनम मिल जाएगी उसके बाद कई सारे और भी राज खुल जाएंगे। क्या कुछ हुआ, कौन थे वो लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, हत्या की गई या कुछ और कारण था, ये बड़े खुलासे भी इस दौरान हो सकते हैं। जहां 23 मई से पहले जब वह होटल में चेकआउट करते हैं, उसको लेकर के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं। और टूरिस्ट गाइड उसने जानकारी दी है कि उसने 23 मई की सुबह 10 बजे जहां आखिरी बार उन्हें देखा था और सोनम और राजा 3 युवकों के साथ में थे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार संभव कोशिशें कर रही है हर तरह से मदद दिए जाने को लेकर के। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ में खड़ा है। पूरा मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ में है, हर संभव मदद की जाएगी। आगे कहते हैं कि मैंने इस समय में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा भी की है। लगातार जो भी प्रयास मदद को लेकर दिए जा सकते हैं वो किए जाएंगे। सोनम को ढूंढ निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सोनम को सही सलामत तरीके से ढूंढ लिया जाएगा। इस प्रकरण के चलते जहां सीबीआई जांच आदेशित करने के लिए मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये जानकारी दी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और देखिए, लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी जहां सोनम और राजा के परिवार के साथ में है, हर संभव मदद की जाएगी इस संकट की घड़ी में। जहां मध्य प्रदेश सरकार इंदौर वासी सोनम और राजा के परिवार के साथ में है और जहां मेघालय सरकार से लगातार संपर्क किए जा रहे हैं, अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है। पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों से लगातार निरंतर संपर्क में बने हुए हैं और सोनम रघुवंशी को सही सलामत तरीके से ढूंढ निकाला जाएगा। इसको लेकर के भी जहां यह आश्वासन दिया गया है, आश्वस्त किया गया है। देखिए, ये बड़ा सवाल है कि सोनम और राजा जब हनीमून मनाने के लिए शिलोंग जाते हैं, उसके बाद इस तरह की घटना उनके साथ हो जाती है। क्या कुछ कारण रहा होगा, क्या कोई दुश्मनी रही है पुरानी जिसके चलते इस तरह से इनके साथ ये वारदात घटी है। जहां 11 दिन बाद, इन दोनों कपल के गुम हो जाने के 11 दिन बाद राजा का शव मिलता है, एक खाई में पड़ा हुआ शव मिलता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद यह पता चलता है कि राजा की हत्या की गई। पेड़ काटने वाले हथियार से राजा को मौत की घाट उतारा गया और उसे खाई में फेंक दिया गया। देखिए, बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। और उसके साथ सोनम रघुवंशी अब तक लापता है, कोई भी सुराग उनका नहीं लग पाया है। 16 से 17 दिन बीत चुके हैं और अब तक कोई भी सुराग इनका नहीं लग पाया है। लगातार जहां मध्य प्रदेश सरकार भी हर संभव मदद को लेकर के प्रयास कर रही है, उसके साथ ही मेघालय सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है। मेघालय सरकार भी जहां कह रही है कि लगातार निरंतर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, हर तरह से मदद की जा रही है। लगातार ये बात की जा रही है, आश्वस्त किया जा रहा है कि सोनम जहां भी होगी उसे सुरक्षित तरीके से ढूंढ निकाला जाएगा। और देखिए, ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ BSTV पर सोनम रघुवंशी जो लापता हैं, उनके पिताजी से हम बात करेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। देवी सिंह जी, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार और मेघालय सरकार कह रहे हैं कि लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ढूंढने को लेकर के लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ वाकई सरकार मदद कर रही है? मध्य प्रदेश सरकार फुल मदद कर रही है। मेघालय सरकार 0 बटा सन्नाटा है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि मेघालय सरकार से बातचीत की जा रही है। जो शिलोंग में जो सरकार बैठी है वहां लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्या ऐसा वाकई है? क्योंकि 16 से 17 दिन बीत चुके हैं।
अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है ना। आप अगर दिखाओगे नहीं तो वो बात कैसे पहुंचेगी? बात हो गई, बात खत्म हो गई। बात तो यहाँ हो रही है ना, यहाँ की सरकार वहां की सरकार से बात कर रही है, उसने हाँ कर लिया कि हाँ मैं कार्रवाई कर रही हूँ, और आगे वो कार्रवाई तो दिखना चाहिए ना, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 16 से 17 दिन बीत चुके हैं और अब तक सोनम का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। 17 दिन में ये समझिए, वहां की पुलिस अगर काम करती तो दोनों बच्चे जिंदा होते। बच्चे हमारे यहाँ से तीसरे दिन बच्चे का 2:30 बजे, माने ये समझिए कि 2.5 दिन के अंदर मोबाइल बंद हो गया, और तीसरे दिन बच्चे हमारे यहाँ वहां पहुंच गए। सोमवार को, शनिवार को मोबाइल बंद हुए, इतवार को हम लोगों ने यहाँ से कार्रवाई करना चालू कर दिया। सोमवार को बच्चे वहां पहुंच गए, सोमवार को बच्चे वहां थाने पे जाके पुलिस वाले से बोलते हैं, वो टालम टूली कर देते। तो सोमवार को जब बच्चे वहां पहुंचे तो सोमवार को ही कार्रवाई क्यों नहीं करी इन लोगों ने? सोमवार को नहीं करी, ठीक है, मंगलवार को चालू कर देनी, बुधवार को चालू कर देना थी, जिसके 8 दिन तक इनने कोई सुनवाई नहीं करी। 8 दिन बाद राजा की वहां लाश मिली। बिल्कुल, देखिए, और इसके साथ ही क्या आपको क्या लगता है, कुछ पुरानी रंजिश हो सकती है? कौन हो सकते हैं वो लोग जिन्होंने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया, राजा को मौत के घाट उतार दिया? इसमें हम दुश्मनी करने जाएंगे 3 जेलें छोड़ के नहीं। हाँ? हम तो मध्य प्रदेश में किसी से दुश्मनी नहीं है, जिसमें तो वो दूसरा देश है। बिल्कुल, पड़ोसी में हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। आज तुम्हारा मीडिया 8 दिन से चल रही है, कोई तो कॉलोनी में बताता, किसी मीडिया वाले से पता चलता कि किससे इनका झगड़ा है। इंदौर के अंदर उधर उनके घर पे भी, हमारे घर पे भी, दोनों धनी के घर पे मीडिया माने 10 दिन से घूम रही है ना। तो कोई भी तो बोलता है ना यहाँ का आदमी कि इन लोगों से इनका झगड़ा था, और झगड़ा यहाँ इंदौर में है तो आदमी वहां क्यों जाएगा बच्चे को नुकसान करने के लिए? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि जब अगर किसी से पुरानी कोई रंजिश होती भी है तो वहां इस वारदात को अंजाम क्यों देगा? देखिए, ये भी सुना गया है कि जहां पंडित जी से बातचीत की गई आपके परिवार ने, और उसके साथ कई सारी पूजा भी की गई, सोनम की तस्वीर भी गेट के आगे उल्टी लटकाई गई, वो क्या कुछ है, उसको लेकर जानकारी दीजिए। देखो, बच्चा मेरा एक हाथ से निकल गया है, किसी ने बता दिया टोटका तो बच्चे ने कर दिया। भाई आज वहां की पुलिस नहीं सुन रही, यहाँ हमने स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं मिलिट्री की मांग करी, सरकार ने हमको मिलिट्री की सुरक्षा नहीं दी। इसके बाद में अब हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। अब जैसे ठीक है, हमारे यादव साहब ने वहाँ फोन पे उनसे बात करी, सभी चीज हो रही, मगर आज 5 बजे तक वहाँ सीबीआई पहुंच जाना चाहिए तो बच्ची मेरी सुरक्षित मिल जाएगी। मैं खुद बोल रहा हूँ ना ये चीज, तो ये सुनवाई अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे? अमित शाह जी की सरकार वहां पे ना बीजेपी की है ना, वो अमित सरकार, वहाँ कोई विपक्ष की सरकार थोड़ी है, बीजेपी की है ना। तो अमित शाह जी की इतना बड़ा मुख्यमंत्री हो गया कि जो अमित शाह जी की बात नहीं सुनी, उसने सही ढंग से जांच नहीं कर रहा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से बड़े अधिकारी हो गए वहां की कोई बात नहीं कर रहे। फोन पे बोल दिया कि हाँ ठीक है हो रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, जांच। आज 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर का कोई प्रूफ है वो पुलिस वाले के पास? मीडिया वाले को साथ में लेके जा रहे हैं वहां तक, हम जांच यहाँ तक इस बेल्ट में इतनी जांच करी हमने, पुलिस वाले वहां बिल्कुल जांच नहीं कर रहे। क्यों? पुलिस वाले टोटल माने उसमें डूबे हुए हैं, वो निस्बतखोरी में। जो ये केस करवाते हैं वो उनसे रकम पुलिस वाले लेकर रख लेते हैं। देखिए देवी सिंह जी, जब पूरा जो थाना है वो पूरा थाना माने ये समझिए कि जेल में जाके बैठ जाएगा अगर सीबीआई पूछ गई तो। बिल्कुल, उनको हराम डाल लग चुकी है, वहाँ के पुलिस वाले को, वहाँ के होटल वाले को हराम डाल लगी हुई है। वो अंधे गूंगे बेरे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। यहाँ से ये टूरिस्ट इधर उधर से जाते हैं, पैसा रहता है, रकम रहती है, वो छीन लेते हैं, मार कर फेंक देते हैं और बोल देते हैं हादसा हो गया। पहाड़ी एरिया है, ऊपर से फेंकेगा आदमी नीचे, बॉडी आदमी कोई भी नीचे, ऊपर से आप पत्थर फेंकिए नीचे, पत्थर से बच जाएगा क्या? पत्थर के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। जिसमें 200 फीट आदमी की बॉडी को नीचे से सलामत मिलने दो आप, उसमें कोई इसके नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ चोट के निशान है, वो भी उस धारिये के अलावा कोई निशान नहीं थे बॉडी के ऊपर।
देखिए सवाल तो कहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ सरकार मदद करती है। और देखिए जब परिवार सीबीआई की मांग करता है तो जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि सीबीआई की जांच होगी। भाई मोहन यादव जी ने तो बोला है सीबीआई की जांच होगी, केदार जी ने बोला, सभी लोग बोल रहे हैं, यहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार के आदमी सभी बोल रहे हैं। मगर अभी तक ये देर क्यों कर रहे हैं दिल्ली से? अमित शाह जी और मोदी जी देर क्यों कर रहे हैं? इनको पुलिस सीबीआई भेज देना चाहिए थी अभी तक वहां पे। जब 15-16 दिन हो गए बच्चे को गायब हुए, बच्चे नहीं मिल रहे, लापता है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मीडिया के ऊपर कि वहां की पुलिस प्रशासन मदद नहीं करती, फिर इनको तकलीफ कहाँ आ रही है? क्यों नहीं भेज रहे? क्या कारण है उसका नहीं भेजने का? देवी सिंह जी, आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या मांग रखना चाहते हैं? हमको वहां की सरकार से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। उस सरकार से हमको उम्मीद नहीं, हमको हमारी सरकारों से उम्मीद है। केंद्र सरकार से उम्मीद है, राज्य सरकार से उम्मीद है, वहां की सरकार से उम्मीद नहीं है। वहां की सरकार से उम्मीद होती तो टूरिस्टों के वो प्रचार करते हैं, वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं। जब 200, 300, 1000 फीट गहरी खाई है तो वहां के मुख्यमंत्री को, वहां की सरकार को ये चाहिए था ताकि के वहां पे जब टूरिस्ट आ रहे हैं, दिन में 10,000, 15,000 टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वहां उनकी सुरक्षा क्या है? कोई गार्ड खड़े करे? कोई भी नहीं करे। अगर उनके पास पैसा कम था तो जो टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनसे ही 10 रुपए टिकट चालू कर देते वो लोग, उनकी सैलरी निकल जाती वहां से। भाई सरकार ये तो कर सकती थी ना, बिल्कुल, 10 रुपए टिकट देंगे हम लोग, आप इधर घूमने जाओगे तो आपको सैलरी निकल जाएगी उनकी। देखिए लापरवाही तो यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है। जहां 11 दिन बाद जब राजा का शव मिल जाता है उसके बाद सर्च ऑपरेशन और भी तेज कर दिए जाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी 16 से 17 दिन बीत जाते हैं और अभी तक किसी भी तरह का कोई सुराग सोनम का नहीं लगता है। फिलहाल देवी जी हम यही उम्मीद करेंगे, BSTV भी यही चाहेगा कि सोनम जहां भी हो सही तरीके से हो, सही सुरक्षित तरीके से आपको मिले। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।